एक मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, मुझे एकदम से याद आई है। हम ज़र्दा बनाते हैं, मुतंजन बनाते हैं, गाजर का ज़र्दा बनाते हैं, सूजी बनाते हैं, सेवइयाँ बनाते हैं, कोई भी ऐसे मीठे जब बनाते हैं और उसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि चीनी ज़्यादा हो जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं चावल में मज़ीद ज़र्दे के, तो वो तो बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगा, नरम हो जाएंगे आपके चावल, वो बात थोड़ी आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर कभी चीनी ज़्यादा हो जाए तो आप जब ज़र्दे को या किसी चीज़ को दम पे रखते हैं ना, तो उसके ऊपर 4-5 डबल रोटी की स्लाइसेस रख दीजिए। चावल के ऊपर एक रखी, 2, 3, 4 जितनी भी आ जाए, 3-4 स्लाइसेस ऊपर रख के दम पे छोड़ दीजिए और भूल जाए उसको, 5-7-10 मिनट भूल जाए। तो वो जो डबल रोटी है ना, वो सारी चीनी अब्जॉर्ब कर लेगी, तो आपका मीठा कम हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको करेला साफ़ करने का तरीका बता देती हूँ, जिससे आप देखें, करेला कड़वा होता है और वो आखिर तक रहेगा। ठीक है, ज़ाहिरी बात है उसमें थोड़ी तो कसर रहेगी ना, जब वो एक है ही चीज़ कड़वी, थोड़ी सी रहेगी। अब अगर वो पूरी हम निकल जाए तो फिर करेला खाने का फ़ायदा कुछ नहीं। ठीक है, आप लीजिए 1 किलो करेले, जितने मैंने आज लिए थे। 1 किलो करेले ने वो इतने से हो जाते हैं, फिर छिलका निकाल के, बीज निकाल के। 1 किलो करेले ले लिए, आपने उसको स्क्रैप किया। अब ये नहीं कि ऊपर का छिलका भी पूरा उतार दें, ऐसा भी नहीं करिएगा, उसको स्क्रैप कर लें छुरी से। ठीक है, स्क्रैप करें और फिर उसको आप चाहें अगर गोल गोल स्लाइसेस करना है तो गोल गोल काट लें, वरना बीच से उसको हाफ करें और फिर उसके बीज निकाल के सेमी मून स्लाइसेस काट लीजिए। ठीक है, काटने के बाद उसमें आपने 1 किलो करेले में 2 टेबलस्पून नमक फैला दें। नमक डाल के उसको तेज़ धूप में रख दीजिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छी, जहाँ आजकल तो कैसी धूप है अल्लाह, वैसी उस धूप में उसको रख दीजिए। 1 घंटा 1.5 घंटा पड़ा रहे। फिर आप उसको अंदर किचन में लाएं, किचन में ला के उसको उसमें पानी डालें और खूब अच्छी तरह उसको स्क्वीज़ करें हाथ से, जिस तरह हम निचोड़ते हैं ना, इस तरह दबा दबा के उसमें से पानी निकालें और एक तरफ रख दें। फिर दूसरी दफ़ा फिर पानी भरें, इसी तरह निचोड़ के पानी निकालें और फिर तीसरी दफ़ा, 3 दफ़ा इस तरह करिएगा। आपकी आधी कड़वाहट निकल गई। फिर बाकी की जो थोड़ी बहुत कड़वाहट बची, उसके लिए आप एक पतीली में पानी लेंगे। पानी लेने के बाद आप उसमें 1 टेबलस्पून इमली डाल दें। इमली का जूस नहीं, जो इमली होती है, ठीक है, वो 1 टेबलस्पून इमली डाल दें और उसमें करेले डाल दें धुले हुए, और उसको सिर्फ 5 मिनट के लिए या 4-5 मिनट के लिए 1-2 जोश आने दें। जब उसमें अच्छी तरह बॉयल आ जाए तो उसको फिर आप निकाल के फेंक दें। वो पानी भी फेंक दिया, इमली भी फेंक दी। ठीक है, फिर अब दिस इज़ अप टू यू, आपको चाहिए आप करेले फ्राई कर लें, आपको चाहिए करेले फ्राई नहीं करना, करेले फ्राई किए बगैर भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पता नहीं मैं हमेशा करेले फ्राई करके बनाती हूँ। मेरा आलू का बॉईल करने का, मैश करने का तरीका आप सबको 50 दफ़ा बता चुकी हूँ। ये एक बहुत ज़बरदस्त टिप है आप लोगों के लिए जिसको नहीं पता है, फिर से बता देती हूँ। आलू जब भी आप किसी चीज़ के लिए भी बॉईल करके मैश करना हो, ख़ासकर कबाब हो, कटलेट्स हो, कुछ भी हो, आलू को हमेशा छीला करें। छिलके के साथ अगर आपने आलू को उबाल लिया, वो पूरा लेस छोड़ देता है, चिकने हो जाते हैं, तो उससे कभी भी आपका कबाब नहीं बनेंगे, फटेंगे, टूटेंगे। हमेशा आलू को छीलें, छीलने के बाद बॉईल करें, पानी बिल्कुल सुखा। सब में पहली बात तो आप कीमा जो यूज़ करेंगे वो रूखा कीमा होना चाहिए, ड्राई कीमा, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, और उसमें चर्बी, फैट मिली हुई होनी चाहिए थोड़ी सी। अगर आप 1 किलो कीमा ले रहे हैं तो उसमें आप 200 ग्राम जो गुर्दे के ऊपर चर्बी होती है, जो किडनी फैट होता है, आप कसाई को बोलेंगे वो आपको किडनी फैट निकाल के देगा, उस कीमे में आप वो फैट मिलाइएगा। ठीक है, और उसको अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे मसालों के साथ, पानी बिल्कुल एक कतरा भी नहीं जाना चाहिए,
और मेरे से अगर कभी इस तरह होता है, बिल्कुल होता है, कभी गिरने लगते हैं कबाब, तो उसमें मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल देती हूँ। उससे नरम भी होते हैं और उससे नहीं गिरेगा कबाब। और फिर भी खुदा ना खास्ता अगर गिरें तो आप जब सीखों पे कबाब को लगाएं तो उस पर हल्का सा धागा बांध दें, नहीं गिरेगा। अगर आपको थोड़ा सा ये पास्ता ड्राई लग रहा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, थोड़ी सी अल्फ्रेडो सॉस की क्वांटिटी बढ़ा लो। दूध 1 कप डाला है और क्रीम तो मैंने इसमें लिखी नहीं है, क्रीम आपको 1 कप, 1 पैकेट डालिए ना, तो आप दूध 2 कप कर लो, मैदा 3 टेबलस्पून कर लो, बस मैदा 3 टेबलस्पून डाल देना, क्रीम 1 पैकेट और दूध आप 1 कप के बजाय 1.5 कप डाल देना, स्टॉक 1 कप ही जाएगा। ये सब डाल दो, थोड़ी सी सॉस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी आधा दूध डालने से, तो ये जो कॉर्नर्स उसके ऊपर से थोड़े से मुझे ड्राई लग रहे हैं तो वो नहीं लगेंगे, प्लीज़। मैंने आप लोगों को बताया मैं घर में ब्रेड क्रम्स किस तरह बनाती हूँ। डबल रोटी जो हम मंगवाते हैं अपने इस्तेमाल के लिए रोज़, वो बच जाती है, ठीक है। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि 2 स्लाइस 3 स्लाइस बच जाती है, तो वो 2-3 स्लाइस को आप एक ट्रे में डाल के उसके ऊपर आप कुछ ढक दिया करें ताकि उसमें कोई कीड़ा और कोई ऐसी चीज़ ना जाए, ठीक है ना, तो कोई बैक्टीरिया ना लग जाए, कुछ फंगस ना लग जाए, तो आप उसको 1-2 दिन फ्रिज के ऊपर रख दिया करें ताकि वो ड्राई हो जाए, कड़क हो जाए। फिर आप उसको पीस लें और पीसने के बाद मैं उसको छान लेती हूँ ताकि वो बड़े अच्छे से ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। वरना अगर जल्दी है आपको तो फिर आप सुखाने नहीं रखें, आप ओवन में सुखा लें। मैक्सिकन डिशेस में कैप्सिकम्स बहुत यूज़ होती है मेक्सिको में, और हम ये सोचते हैं, हम बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि फ़र्क क्या है इन तीनों में, लाल वाली में, येलो वाली में और हरी वाली कैप्सिकम, तो कैप्सिकम होती है लेकिन क्या फ़र्क है। तो कैप्सिकम जो है ये ज़्यादातर इंडियन और एशियन कंट्रीज़ में यूज़ होती है और ये कच्ची होती हैं, ठीक है। जब शिमला मिर्च पकती है तो वो डिफरेंट कलर्स पे चली जाती है, लाल पे चली जाती है, पीली पे चली जाती है, कभी ऑरेंज पे चली जाती है, और ये इसका जो फ्लेवर होता है बड़ा स्वीट फ्लेवर होता है, बेल पेपर्स का मीठापन होता है इसमें, और इसमें थोड़ी सी तेज़ी या आप कह लें ज़रा सी बिटरनेस होती, कड़वाहट थोड़ी सी, ऐसी कुटी करेला जैसी नहीं होती। तो ये फ़र्क है इन तीनों का, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पाकिस्तान में हर जगह तीनों कलर्स की मिलने लगी है, तो ये फ़र्क है। मुझे कहा था कि बता दें आप लोगों को, तो आप अगर कैप्सिकम यूज़ करना है तो आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसको बेल पेपर, स्वीट पेपर इसलिए कहा जाता है कि इसका टेस्ट मीठा होता है और ये पकी हुई होती है, ठीक है। तो मिलती है हर जगह, हर बड़े स्टोर्स पे आपको मिल जाती है। जी सर, कोट है। ये क्या होता है? ये कैबिज होती है ना, कैबिज का पिकल होता है ये। अच्छा जी 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 जी। और ये आपने खुद बनाया है बेटा? जी ये खुद बनाया है। ये क्या किया आपने? ये वैसे ही पिकल की एक ही मेथड है, इसी मेथड से बनता है जैसे हम दूसरी चीज़ों को पिकल करते हैं, वैसे एक हम दफ़ा कैरेट को भी रिपीट पिकल करें। करते हैं। इस विनीगर और शुगर ऐड होती है पानी में, ठीक है, और उसको अच्छे तरीके से पकाया जाता है। रेड वाइन विनीगर भी डलता है इसमें, ओके। शुगर नहीं तो आप हनी डाल सकते हैं। और उसके बाद आप इसको जुलियन काट लें, वाइट कैबिज को भी कर सकते हैं आप, इसको भी कर सकते हैं। फर्मेंटेशन होती है इसकी, इसको विनीगर में भिगो के भी रख भी सकते हैं अगर आप पकाएंगे नहीं तो। एक टिप है बहुत ज़रूरी कलेजी के लिए, ठीक है, ये आप अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए। सब में पहले कलेजी को ओवर कुक नहीं किया जाता है, कलेजी देर से नहीं गलती, कलेजी 10 से 12 मिनट में बेहतरीन गल जाती है, ठीक है। तो ये सब में बड़ा पॉइंट जो हमारे दिमाग में है ना कि कलेजी को पकाए जाओ पकाए जाओ पकाए जाओ, और 1 घंटा जब हम कलेजी को पकाते हैं, जब हम अपने मियाँओं के सामने, सास के सामने रखते हैं, तो वो कहते हैं कि ये क्या रबड़ जैसी कलेजी बनाई है, सख्त कलेजी है। नहीं, तो कलेजी का टाइम 10 से 15 मिनट है, एक पॉइंट। दूसरा टिप जो बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, कलेजी में नमक कलेजी के तैयार होने के बाद जाता है,
शुरू में डालेंगे, कलेजी ऐंठ जाएगी, सख्त जाएगी।